हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सारे लोग। मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम नीट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि नीट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और मंजिल नीट की जो है वो 5 तारीख को है, 5 मई। ये वह दिन होगा जिस दिन आप पेपर दे के आओगे और उसके बाद शाम को आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे डॉक्टर बनेंगे। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सारे के सारों का सपना साकार हो। इसी सीरीज में अब हमारे साथ में स्टार्ट होगा नीट 2024 की ये जंग है कि पी वाई क्यू का निचोड़ होगा जो हमने पिछली बार भी किया था। सेम उसी तरीके से हम करेंगे इस बार विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जरूरत है। सर फिजिक्स का हुआ है ना सारे लोगों के साथ, और फिजिक्स का हुआ क्यों होगा कि आप सबसे पहले जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनका आप अप्रोच देखें कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। इसी तर्ज पर हम आपको देखते हैं, आपको पहले अपडेट सिलेबस के बारे में बताएंगे, कुछ क्वेश्चन जो आए हैं और पिछले कुछ सालों में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आओ शेयर और शेयर न्यू, चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं सबसे पहले लोग के अंदर में थोड़ा सा खौफ चीजों का है, तो पहले मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर को आप ना बिल्कुल भी थोड़ा समझ के मत जाइएगा कि यार ना इसको नहीं तो कर ही लेंगे आराम से, कोई दिक्कत क्या है। मैं आपको बताऊं कि हर साल देखिए इसका थोड़ा एनालाइजेशन देखिए कि 2023 को ही देखिए, 2023 में अमूमन 3 क्वेश्चन आए और आपको पता है एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का होता है और अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए तो एक माइनस कट जाएगा, ये तो आपको पता है। इसी तरीके से 2022 में कितने आए, 5 क्वेश्चन आए और इस तरीके से 2021 में कितने आए पहले बच्चों, 2021 में बेटा कितने आए, 2021 में 3 क्वेश्चन आए। इसी तरीके से 20 में देखें तो 20 में कितने बेटा 3 क्वेश्चन आए हैं। एंड अगेन अगर 2019 में देखें तो थोड़ा सा ठीक है, कम है, 2 क्वेश्चन आए। लेकिन अगर हम ध्यान से देखो, थोड़ा सा ब्रीफ एनालाइजेशन करें, थोड़ा सा ब्रीफ एनालाइजेशन करें और ध्यान दें कि यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटी जो है, यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज, इसके सब टॉपिक में यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। यानी कि जो यूनिट्स हैं, जो मात्रक हैं, इनके भौतिक राशियों के उनसे क्वेश्चन खाली 2019 में आया, एक 2019 में आया। अमूमन जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं वो आए किस तरीके से देखें, वो आए डायमेंशंस के, जिसको हम हिंदी में बीमा कहते हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन इसके अंदर भी 2 कैटेगरीज बनती हैं, एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज की हम क्या कर ले डायमेंशन चेक कर लें, और एक एप्लीकेशन जहां पर आपको डायमेंशन निकालनी पड़ती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि अगर अगला पॉइंट देखें तो वो एरर्स का है। और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार बच्चों के क्वेश्चन इसने गलत कराए थे। ठीक है, क्यों हुए थे, किस वजह से हुए थे, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए हम अपने इस सीरीज पे चल रहे हैं एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सब एक्सप्लेनेशन इस समय बहुत जरूरी है। सारे जन लोगों ने पढ़ रखा है, सारे अब रिवीजन पे हैं, सब टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, बस उसके लिए अपन ये सीरीज करेंगे। तो रैंडम एरर्स हैं, रिलेटिव एरर्स हैं, परसेंटेज एरर्स हैं, देन लीस्ट काउंट है हमारा, फिर सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहां पर ध्यान से देखें कि 2023 में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से क्वेश्चन आया है और रैंडम एरर से जो है वो 2 क्वेश्चन आए हैं। अब बच्चा क्या करेगा, पिछली बार को अगर देखेगा तो 2019 में आया है तो कहेगा यार पिछली साल तो आया नहीं है, इस बार नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको सारे टॉपिक पे बहुत अच्छे से कमांड हो, तब कहीं पे ये 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ये अच्छे से करते हैं। तो मोस्टली मैंने ये देखा कि बस इस टॉपिक से जो है, इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा आप ध्यान से समझो कि फिजिक्स जो होती है बेटा नीट में, उसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 35 कंपलसरी है, 35 कंपलसरी है और जो 15 है उसमें से आपको ओनली 10 करने हैं, ये तो आपको समझ में आ रहा है, और 5 रिमेनिंग छोड़ देने हैं, यानी 45 करने हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 200 क्वेश्चंस में से या 200 मार्क्स में से आपको टोटल 180 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, और उस 180 मार्क्स में से अगर कोई कह दे कि भाई आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि ये 12 मार्क्स हो गए और इजीली मिल जाएंगे। क्योंकि आप अमूमन किसी भी बच्चे से पूछना कि फिजिक्स में कितने क्वेश्चन करके आए, तो सर वो हर आदमी यही बोलेगा कि यार भाई मैं 15 करके आया, 15 करके आया, या 20 अटेम्प्ट करेगा। और जिस बच्चे ने 30 प्लस अटेम्प्ट अच्छे कर दिए, तो सर वो अपना एमबीबीएस का सीट सिलेक्ट कर दे कि वो उसे मिलना ही मिलना है।
तो इसी चीज में आएंगे कि ये किस तरीके से ये प्लस होंगे, ठीक है। ध्यान दें। अब देखते हैं, अब ये तो हमारी जानकारी रही कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए। अब हम ये देखना चाहते हैं क्या इस बार नीट ने, एनटीए ने अपना सिलेबस अपडेट किया है। तो सिलेबस मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं है, सारा का सारा प्यारे बच्चों सिलेबस वही है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स हैं, लीस्ट काउंट हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एरर्स एंड मेजरमेंट्स हैं, एंड डायमेंशन है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड एप्लीकेशंस की। अब हमने जो बात बोली है वो हमने ये बात बोली है मेरे लाल कि हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की और जल्दी से जल्दी चीजों को आपको रिवाइज कराएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल प्रॉपर ऑन पॉइंट आ जाए और आपको कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम ना हो। देखो बेटा, यूनिट होती क्या है आप समझो ध्यान से। अगर मैं किसी भी चीज को बोलूं कि भैया ऐसा है कि मात्रक क्या होगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब बाइलिंगुअल होगा, किसी ना तो हिंदी वाले को समझता है और ना ही इंग्लिश वाले को समझता है। और ध्यान समझ लीजिए कि यूनिट अगर मेरे को देखनी है, बहुत ध्यान समझिए, यूनिट मुझे देखनी है तो पहले आप मुझे ये बताओ कि आप भी एक भौतिक वस्तु है, आपको भी किसी नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं हूं तो मेरा नाम मोहित शर्मा है, ठीक है। ऐसे कोई भी दूसरा जन होगा उसका नाम दूसरा, कोई ना कोई नाम होगा, तो कहीं ना कहीं उसे किसी ना किसी एक नाम से बताना है। तो ऐसे सबसे बड़ी चीज ये है कि यूनिट जो भी मेजरमेंट होगी वो किसकी होगी बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज की होगी, फिजिकल क्वांटिटीज की होगी, यानी कि उन भौतिक राशियों की होगी, भौतिक राशियों की, बहुत ध्यान से, भौतिक राशियों की। अब यहाँ पे वर्ड लिख दिया फिजिकल, यानी कि जिनको आप आराम से महसूस कर सकते हैं और जिनको आप छू सकते हैं। बहुत सारी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिन चीजों का, वो है यूनिट्स। अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि यूनिट्स को हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ में, क्योंकि हर जगह की चीजें अलग अलग हैं। और ध्यान से समझिए कि यूनिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनिट्स जो होती हैं वो हमारे दो टाइप की होती है। कैसी होती है पहले समझो, एक होती है फंडामेंटल यूनिट और एक होती है हमारी डिराइव्ड यूनिट। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, समझ लीजिए। इनको हम हिंदी में बोलते हैं आपकी मूल राशियां और इसको बोलते हैं अपन व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, व्युत्पन्न राशियां। मेरी बात समझ लीजिए। अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि मूल राशि कितनी होती है बेटा, 7 होती है। क्वेश्चन देखिए आए हुए यहाँ पे एग्जाम में, और वो राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनी होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। 7 होती हैं। 7 में हम सिंपल सी बात है कि एक तो आपका कौन सा हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा द्रव्यमान यानी कि मास। मास के बाद अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगी लेंथ बेटा, ये हो जाएगा टाइम, टाइम के बाद करंट, फिर बेटा आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद में आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको ज्योति तीव्रता कहते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी। एंड देन 7 एक और बचा। तो 7 देखिए मास हो गया हमारा, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, और एक बेटा रह गया। एक क्या रह गया, मोल्स ऑफ सब्सटेंस, मोल्स ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में आपने मोल वगैरह देखा होगा, आपने चीजों को समझा होगा, बहुत ध्यान समझिए। अब आपको ध्यान समझिए कि इसे आप केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, केजी में, और इसकी डायमेंशन लिखते हैं क्या, एम। इसे बेटा लिखते हैं मीटर में और इसको डायमेंशन यूज करते हैं एल। इसको टाइम को यूज करते हैं, टाइम के लिए आप सेकंड लगाते हो और यहाँ पे टाइम को लिखते हैं टी। करंट को आप बेसिकली एम्पियर में लिखते हैं और इसको भी यहाँ पर एम्पियर में यूज करेंगे। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को बेटा केल्विन में लिखते हैं, डिग्री केल्विन है, और यहाँ पर हम थीटा यूज करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर बात करें तो कैंडेला बोलते हैं बेटा इसे, कैंडेला, ठीक है। तो CD आप ऐसे समझ लो, ठीक है। दूसरा मोल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी मोल होती है यूनिट, एंड यहाँ पर भी हम मोल ही मान लेते हैं क्योंकि अभी ऐसा कोई यूज नहीं आएगा, बहुत ध्यान से रखिए। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक आता है एंगल, जो इस बार क्वेश्चन आ भी चुका है, आगे जाकर हम देखेंगे एंगल, यानी कि जिसको हम कोण बोलते हैं। अब कोण में अगर बात करें तो कोण में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हर एक बच्चे का एक स्किल ये है कि कोण क्लियर होता है। तो बेटा दो टाइप के होते हैं, एक 2D होता है और एक 3D होता है। एक 2D होता है और एक 3D होता है। 2D में जो कोण होता है जिसकी 2 डायमेंशनल होती है, जो 3 डायमेंशनल है, उस 3 डायमेंशनल की अगर मैं बात करूं, मतलब मैंने इस तरीके से प्यारे बच्चों देखो 3D बनाया है, 3D एक ऑब्जेक्ट बनाया, इन तीनों के बीच का जो एंगल होगा वो 3D में हम मेजरमेंट करेंगे, और ध्यान से। अब यहाँ पर तो बेटा
बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा एंगल होगा, वो बेसिकली रेडियन में मेजरमेंट होगा। अच्छा, इसकी यूनिट होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है, यूनिट होती है बट इसकी डायमेंशन नहीं होती है। इसी तरीके से इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, तो इसकी भी यूनिट होती है बट इसकी डायमेंशन नहीं होती है। अब मुद्दा ये है कि डायमेंशन क्यों नहीं होती है, ये समझ में थोड़ा सा और आ जाए तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो बेटा आपने हिंदी वालों ने एक चीज सुनी होगी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये हमारी आर्क है और ये हमारा रेडियस है, तो यहां से ये जो मेजरमेंट कर रहा है तो ये भी तो होगा ना, तो ये एंगुलर डिस्टेंस है, हमारी डिस्टेंस है। तो इसका मतलब थीटा अगर निकालेंगे तो ये आर्क हो जाएगी और ये रेडियस हो जाएगी, तो आर्क भी मीटर में होगी और रेडियस भी मीटर में होगी, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसकी, तो बात अगर हम इसकी करें तो बेसिकली ये एरिया होगा और ये हमारी लेंथ होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया अगर निकाले तो एरिया जो होता है उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला निकालते हैं हम सारे लोग, जब हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन लेंथ का स्क्वायर, तो इसलिए इसकी भी डायमेंशन नहीं होती है। और ये हमारे नीट के एग्जाम में आ भी चुका है कि यह वह राशियां होती हैं, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है पर डायमेंशन नहीं होती है। बात समझ गए? तो देखिए ध्यान से, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट तो आपको मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में फिजिक्स में बहुत ध्यान से समझिए कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए इससे पहले एक छोटी सी चीज ये समझ लेते हैं, ड्राइव यूनिट। जैसे बेटा आप समझ लीजिए कि स्पीड होती है, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब है दूरी बटा समय। मेरे लाल कितना है, दूरी बटा समय। तो बहुत ध्यान समझो, ये एक मूल राशि है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाकर एक यूनिट बन रही है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, व्युत्पन्न राशि, यानी कि मीटर पर सेकंड कर दो या किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा कर दो, जो भी इंपॉर्टेंट आपकी बात है। बहुत ध्यान समझ लीजिए, जैसे वॉल्यूम मान लेते हैं, किसी भी चीज का वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, किसी भी एरिया इनटू लेंथ मान लो। अब एरिया भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये लेंथ का स्क्वायर है, तो तीनों का एल क्यूब, यानी कि मीटर स्क्वायर और मीटर, तो ये मीटर क्यूब। बात समझ गए यहाँ पर। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और ध्यान समझिए प्यारे बच्चों कि देखिए यहाँ पर फंडामेंटल ड्राइव यूनिट, ये देखिए तीसरा पॉइंट भी आपका खत्म हो गया। बस सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हम बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर हम एमकेएस का यूज करते हैं तो एमकेएस में क्या हो गया, अगर मैं एमकेएस बोलूं तो एमकेएस की बात अगर होगी तो मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। सर इसी की जरूरत पड़ेगी, और ये बच्चा यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पाने की वजह से उसे फिजिक्स लगती है कठिन। एक तो कैलकुलेशन तो है ही माता पिता की बात, एक दूसरा है यूनिट कन्वर्जन। ये सेंटीमीटर है बेटा, ये ग्राम है और ये सेकंड है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। एक होता है एफपीएस, अब ये फुट होता है, फुट के बाद में एक होता है आपका पाउंड और एक होता है आपका सेकंड। बहुत ध्यान से समझिए, ये अपनी ब्रिटिश यूनिट्स है। अब इन्हीं आधार पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने देखिए लिखा हुआ 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है क्या, कि द यूनिट्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, द यूनिट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आप बता दो। यानी कि अगर मैं इसे बोलूं कि भाई ऐसा बोल रहा है कि ये ऊष्मीय चालकता जो है, ऊष्मीय चालकता, उसका आप ये पूछना चाहते हैं कि ऊष्मीय चालकता का इन्हें क्या बता दो, यूनिट बता दो। देखिए यूनिट के बारे में अब तक पढ़ा, और यूनिट के बारे में पढ़ने के बाद सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि तीन तो आपके सिलेबस के मैंने अभी ऐसे समझ लो खत्म हो गए। बात समझे?
और काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इसी के आधार पर ही है। पूरा डायमेंशन जो है वो यूनिटी बेस पे मिलेगा आपको, ध्यान समझिए। अब देखते हैं कि भाई अगर ध्यान से देखें कि कोई भी रॉड होती है, एक मेटलिक रॉड है, अगर उसे बेसिकली अगर हम यहाँ से हीट अप करें तो हीट अप करने के बाद ये हीट धीरे 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 इधर जाएगी, इधर जाएगी। कहां जाएगी मेरे लाल? इधर जाएगी। अब यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर टेम्परेचर T1 होगा और कुछ समय बाद यहाँ पर टेम्परेचर T2 होगा, तो भाई मेरे आपको क्या मिलेगा? आपको टेम्परेचर का डिफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस मिलेगा। अच्छा, एक लेंथ पर भी तो डिपेंड हो रही है, लेंथ भी तो है मेरे लाल, और दूसरा यहाँ पर एक एरिया भी है। क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, एरिया भी है लेंथ भी है। अच्छा, ये उसी तरीके से है जैसे हमारा करंट का फ्लो होता है दो पोटेंशियल के बीच में, इसी तरीके से यहाँ पर हीट का फ्लो होगा दो टेम्परेचर डिफरेंस पर। बहुत ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, ठीक है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इस बात को समझिए। अब अगर मैं तीनों का फॉर्मूला निकाल दूं, क्योंकि देखिए मैंने को रटना नहीं है, मेरे को समझना है कि लिखा गया है, और ये तभी आप पूरा देखो। ये पहला चैप्टर जरूर दिया है, लेकिन इस चैप्टर में यूनिट निकालने के लिए आपको पूरी फिजिक्स में सारे के सारे चैप्टर पढ़े होने चाहिए, तभी आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किसकी बात हो रही है। तो ये 11th का एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हमारा हो जाएगा A डेल्टा T अपॉन N, ठीक है? तो बेसिकली फाइनल फॉर्मूला होता है K A डेल्टा T अपॉन N। मुद्दा ये है, अब यहाँ पर पूरी बात समझ लीजिए। देखिए अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन सजे हुए हैं, तो मुद्दा तो ये है कि बेटा जो चीज आसानी से मिल जाए पेपर के दौरान, जो आंसर आपका निकल आए, तो वही तो गलत होता है और उसी ट्रैप में हम फंस जाते हैं। तो देखिए भाई ये क्या पूछ रहा है, तो L ऊपर ले लिया भाई, Q हो गया, L हो गया, A हो गया और डेल्टा T हो गया। अभी मैंने पढ़कर आया हूं कि भाई हीट है, तो हीट को बेटा हम मान लेते हैं जूल में है। बहुत ध्यान से रखिए। अब अगर लेंथ को मीटर पे रख लिया है, ये मीटर स्क्वायर है और ये केल्विन है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, जूल पर मीटर केल्विन होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर मुद्दा ये, चलो ठीक है ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब मुद्दा ये कि भाई इस मीटर को ऊपर लाएंगे। नेट में जितने सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, बहुत सारे जन तो इसको ऊपर ही नहीं ला पाते, उन्हें यही नहीं पता होता है कि भाई ऊपर लाएंगे तो माइनस का वन आएगा और के माइनस वन होगा। ये जो लगाए हुए हैं ना क्वेश्चन, वो इसी वजह से लगाए कि जिससे किसी की क्या गलती हो जाए बड़े आराम से। अब मुद्दा ये है, अब हर आदमी कह रहे हैं ये तो आंसर आ गया, और सर कितनी भी ताकतें हो उसको ये आंसर लगाने से रोक भी नहीं पाएंगे, तो लगाएगा, जरूर लगाएगा, ठीक है? लेकिन अब ध्यान समझिए, अब ये वाट भी लिखा हुआ है, मुद्दा तो ये है कि वॉट होता है पावर। तो अब ये भूल गए, मैंने आपसे बोला कि यहां से यहां तक हीट जाने में कुछ ना कुछ समय तो लगेगा या नहीं लगेगा? तो मेरे लाल बस यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला ले लो, तो Q अपॉन T के बेस पर लाओगे और जहां जूल अपॉन टाइम के बेस पर आएगी तो वो वाट बन जाएगी। तो फाइनल देखो आंसर ये होगा। तो याद रखना, नीट वाले चाहते हैं कि सर आप डॉक्टर बने, लेकिन अगर आपने छोटा सा भी पॉइंट नहीं पकड़ा, अप्रोच को सही नहीं पकड़ा तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो याद रखना वो आपको यहाँ से यहाँ तक आने नहीं देगा। अच्छा ये उनके लिए नहीं है जो सोच रहे हैं इसका आंसर डी आया तो अगला भी डी आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है। अगला अगले में बोलता है परमिटिविटी, यानी कि परमिटिविटी को कहेंगे हम क्या है? परमिटिविटी को हम बोलते हैं वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युतशीलता। बहुत ध्यान से, ये एप्सिलॉन नॉट की बात कर रही है। एक वैद्युतशीलता हम बेटा चुंबक में भी पढ़ते हैं, यानी कि मैग्नेट्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है? जिसको हम म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये परमिटिविटी है। अब कहीं पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है जहां पर आपने ये देखा हो कि भाई कहीं पर भी एप्सिलॉन नॉट की बात है? एप्सिलॉन नॉट की बात होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये मैंने एक फार्मूला पढ़ा है कि भाई F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मैंने नहीं, सभी नहीं पढ़ा, पर अमूमन यही याद रहता है सबके, और ध्यान से। अब यहाँ पर देखो, इसमें ये चीज ये यहाँ पर यूज हुई है, यहाँ पर यूज हुई है, बेसिकली तो और भी जगह पर यूज होती है। C बराबर 1/रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है।
लेकिन हमें फिलहाल इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। अब लेकिन इसमें फायदा तो मिलेगा, लेकिन हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि इसका क्या हो जाएगा भाई, ये कूलाम, इसकी कूलाम होती है, इसकी तो न्यूटन ही हो जाएगा, 1/ε0 ही लिखो, ये तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, तो ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो भाई इसकी मुझे निकालनी है, तो मैं ε0 को इधर ले जाऊं और इससे बोलूं भैया तुम मेरी जगह पर आ जाओ, ठीक है। तो ε0 की हो जाएगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये देखते हैं क्या है कोई आंसर इसमें, हमें लग रहा है क्या कि कुछ है दिया हुआ, ठीक है। जैसे तो भाई वाली बात होती है, कितने आदमी थे, लेकिन यहाँ पर तो 4 हैं, और साहब एक सही बताना है, देखो ध्यान से, कूलाम स्क्वायर तो है, गुलाम नहीं है, काटो बेटा, सबसे बड़ी चीज है काटो, तलवार लेके समझो, ठीक है, काट दो। अब यहाँ पर देखो ये 2 तो मैंने गायब कर दिया, अब 2 बचे, कितना फायदा होगा, 50% तो हमने पैसे से रिस्क खत्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान समझते, यहाँ न्यूटन और मीटर दोनों का होल स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बोले साहब जी यही होगा, बोले हाँ यही होगा, ये आंसर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2004 में आया, ठीक है, 2004 के टाइम पर आया था क्वेश्चन। लेकिन हमें ये देखना है कि भाई यूनिट से कॉन्सेप्ट कैसे बना है, मतलब पूछा किस प्रकार से। अब तभी भी ब्लैंक आपको खाली दिख रहा है, 2019 के बाद से फिर हमने क्वेश्चन नहीं पूछा, बोले यार बच्चा तो बहुत समझदार हो गया है, बच्चा बहुत समझदार हो गया है और आराम से, इसलिए वो अब इनसे देख रहा है, ठीक है। देख रहे हैं 2002 में जो क्वेश्चन आया, बोले स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बेटा ये रेडिएशन के रूप में यूज होता है, रेडिएशन में, जैसे आपने सुना होगा कि जब फोटॉन्स की बात करते हैं तो E बराबर hν होता है, तो ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, उसी तरीके से रेडिएशंस भी होता है। तो रेडिएशन की बात ये है, बस आप ऐसे समझो कि जो एनर्जी होती है वो सिग्मा 8 × 10⁴ होती है, और ये सिग्मा जो होता है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, रेडिएशन के टाइम पर की बात होती है। अब यहां पर देखो E एनर्जी है, तो जूल हो गया, ए का एरिया नीचे आ गया, तो मीटर स्क्वायर हो गया, और ये केल्विन की पावर 4 हो गया। तो सर ये खेला फिर खेलेंगे, देखो ये पहले भी खेल कर आए हैं खेला, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 2002 में आया था, सेम कॉन्सेप्ट 2019 में यूज किया था इन्होंने, ध्यान से देखो। इस बच्चे ने प्रीवियस ईयर पे ध्यान नहीं दिया, और प्रीवियस ईयर में भी एक्सप्लेनेशन को सही से अच्छे से यूज नहीं किया, तो दिक्कत होगी सर। लेकिन इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा नहीं घुमाया, क्या सब जगह बात है, सब जगह बात है, इसलिए आपको पता नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर यहाँ पर भी कोई यूज कर सकता है, वो यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, तो मुद्दा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पर टाइम का भी रिस्पेक्ट ले लो, तो बेटा ये वाट बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो वाट मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, तो बस यहाँ पर कुछ दिख रहा है, बस यही आंसर है आपका, यही आंसर है। तो बेटा अभी तक जो इन 3 टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, वो हमने कंप्लीट कर लिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अब ये जो बाकी के दिख रहे हैं, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर्स और डायमेंशन, तो बेसिकली ये हम नेक्स्ट फेज में करेंगे, बहुत आराम से समझ लीजिए। सर आपको डॉक्टर की सीट तक ले जाना, आपने जिस सपने से तैयारी कर रहे हो वहां तक ले जाना ही हमारा औचित्य है, ठीक है। आपको अगर कहीं पर भी कोई भी चीज समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है किसी चीज में, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको किस आधार पर 30+ पहुंचोगे, मैं आपके साथ हूं, हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे तो ये अचीवमेंट ले लेंगे, ठीक है, और अपनी सीट सुरक्षित कर लेंगे। अगर ध्यान से भी रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 40+ भी हो सकते हो और आपका टारगेट 45 भी बन सकता है। लेकिन सर आपको अप्रोच ध्यान रखना है कि मैंने किस अप्रोच को यूज किया हुआ है, बहुत ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या करा, तो आज अपन सारे बच्चे क्या करेंगे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स, इनको चुपचाप, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं, अपने आप से खाली पन्ने पर रखेंगे, और खाली पन्ने पर रखने के बाद देखेंगे कितना आपको थोड़ा सा माइंड में है। बहुत ध्यान से समझना कि कंपटीशन की तैयारी के लिए बहुत खतरनाक सर्वोत्तम सूत्र टाइप का दे रहा हूं मैं आपको, गुरु मंत्र टाइप का। 95% यहाँ होना चाहिए, 5% कॉपी पे होना चाहिए, और लेकिन आज की जनता उल्टा करती है, 95% कॉपी पे, 5% बस यहीं पे। बहुत ध्यान समझिए, और याद रखिएगा कि इतना पैनिक मत हो जाएगा, क्योंकि पैनिकनेस होती है, सिलेबस को पूरी तरीके से पढ़ तो लिया है, रिवीजन नहीं किया। रिवीजन हर आदमी करता है, लेकिन सर आपने समझा नहीं है, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं वो समझने के आधार पर होते हैं।
आपको अप्रोच लेनी है, पढ़ने के बाद अप्रोच लगानी है, जिससे आपका आंसर सही होगा। आशा करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सर वादा करें कि इस बार डॉक्टर बनेंगे और जरूर बनेंगे।